अगर आपको लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का ग्रोथ आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा है तो ये स्टॉक आपके लिए ही है, जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। हम बात कर रहे हैं प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में, जो इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाती है। ये इथेनॉल दुनिया भर में 75% से भी ज्यादा गाड़ियों के फ्यूल में यूज हो रहा है और आगे आने वाले समय में एयरप्लेन्स के फ्यूल में भी यूज किया जाएगा। तो ये स्टॉक आगे आने वाले समय में आसमान की ऊंचाइयां छूने की पूरी दमखम रखता भी है कि नहीं, जानेंगे इस वीडियो में, जहां हम कंपनी के बिजनेस के बारे में समझेंगे, देखेंगे कंपनीज के रिसेंट एंड फ्यूचरिस्टिक प्लान्स एंड लास्टली देखेंगे इनके फंडामेंटल एंड टेक्निकल चार्ट। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। स्टॉक को खरीदना ना खरीदना आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्राज इंडस्ट्री इंडिया बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर 1983 में डॉक्टर प्रमोद चौधरी जी द्वारा की गई, जिन्हें इथेनॉल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्राज इंडस्ट्री शुरुआती दिनों में सिर्फ इथेनॉल प्लांट की सप्लाई किया करते थे। लेटर इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, विच इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर बायो एनर्जी, हाई प्योरिटी वाटर, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट, ब्रीवरीज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और देखते ही देखते प्राज इंडस्ट्री अपने बिजनेस में ग्लोबली टॉप लीडिंग कंपनी बन गई। इनका बिजनेस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: बायो एनर्जी, इंजीनियरिंग बिजनेस, हाई प्योरिटी सिस्टम एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब थोड़ा सा इनके ये बिजनेसेस के बारे में समझ लेते हैं। पहला, इनका बायो एनर्जी बिजनेस। प्राज इंडस्ट्री बायोफ्यूल इंडस्ट्री के लिए प्रोप्राइटरी बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। प्लस ये इंडिया में इथेनॉल प्लांट्स के लीडिंग सप्लायर है, विद 50% मार्केट शेयर इन डोमेस्टिक इथेनॉल प्लांट इंस्टॉलेशन बिजनेस। और साथ में उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करा है, विच इंक्लूड्स फर्स्ट जेन इथेनॉल, सेकंड जेन इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस एंड बायोडीजल सिस्टम, जिसके चलते प्राज इंडस्ट्रीज 2021 एंड 2023 में बायोफ्यूल डाइजेस्ट लिस्ट में ग्लोबली टॉप 50 कंपनीज में दूसरे नंबर पर रही। आपको बता दें, प्राज इंडस्ट्री इथेनॉल नहीं बनाती है, बल्कि ये अपनी टेक्नोलॉजी इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज को प्रोवाइड करती है। सेकंड, इनका इंजीनियरिंग बिजनेस। इनका ये बिजनेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट एंड स्किड्स, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एंड ब्रीवरी एंड बेवरेजेस, जहां प्राज अपनी डिजाइन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने ब्रीवरी इंडस्ट्री के कस्टमर्स को। प्राज का इंडियन ब्रीवरी सेक्टर में अराउंड 70% मार्केट शेयर। थर्ड बिजनेस, हाई प्योरिटी सिस्टम्स, जहां पे ये अपने बायोफार्मास्यूटिकल एंड वेलनेस इंडस्ट्री के लिए अल्ट्रा हाई प्योरिटी वाटर सिस्टम, मॉड्यूलर प्रोसेस सिस्टम एंड फर्मेंटेशन सॉल्यूशंस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सेक्टर में प्राज का 35 to 40% मार्केट शेयर है। फोर्थ, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्राज इंडस्ट्रीज अपने R&D में दिल खोल के पैसा इन्वेस्ट करती है। यहाँ इनके एक्सपीरियंस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बदलते वक्त के साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते हैं, ताकि वो उनके कस्टमर्स की नीड को फुलफिल कर सके, विच इंक्लूड्स कस्टमाइज्ड रिसर्च सर्विसेज एंड सोल्यूशन एज वेल एज बायोप्रिज्म। अब हम प्राज इंडस्ट्री के रिसेंट अचीवमेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि आप ये खुद डिसाइड कर सके कि क्या ये स्टॉक हमें अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना भी चाहिए कि नहीं। अब जैसा कि इंडिया ग्रीनर इंडिया की ओर अग्रसर हो रहा है, प्राज इंडस्ट्रीज एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अक्टूबर 2021 में 50-50 जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया, जहां वो इंडिया का पहला एडवांस बायोफ्यूल रिफाइनरी पे वर्कआउट कर रहे हैं, जो कि इंडियन ऑयल पानीपत कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जिसमें प्राज की प्रोप्राइटरी 2G टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। ये दो कंपनीज का जॉइंट वेंचर आर क्रिएटिंग हिस्ट्री नाउ, एज इन्होंने नेक्स्ट जेन बायोफ्यूल्स सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF का यूज करके 19 मई 2023 को फर्स्ट कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट में पुणे टू दिल्ली तक उड़ान भरी। इसमें 1% SAF का यूज किया गया था एज अ डेमो। आपको बता दें कि एयरप्लेन्स अभी तक जेट A1 फ्यूल यूज करते आ रहा है, विच इज हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट। इसी के चलते इंडिया हो या फॉरेन कंट्रीज, सब SAF को लेके बहुत पॉजिटिव है। यूके जो जेट जीरो स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है, वो अभी जेट फ्यूल में 0.1% से भी कम SAF यूज करता है, एंड उनका टारगेट 2030 तक 10% SAF यूज करने पे फोकस है, एंड 2040 तक 100%। एंड वहीं इंडिया में 2025 तक 1 से 5% तक SAF जेट फ्यूल में ब्लेंड करने पे फोकस रहेगा। एज रिसेंट में एक एग्रीमेंट नेम्ड कोर्सिया, रेफर्ड एज कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, दुनिया भर के 128 गवर्नमेंट्स ने साइन किया, जिसमें 1 जनवरी 2027 से इंटरनेशनल फ्लाइट्स में SAF को ब्लेंड करना मैंडेटरी कर दिया जाएगा, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज्यादा है। एंड चूंकि प्राज ग्लोबली इस फील्ड का बाहुबली है, तो इसको नजरअंदाज करना एक गलती ही होगी, एज ये आपको यहाँ से 5x रिटर्न बना के दे सकता है आने वाले कुछ सालों में। अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल चार्ट एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्राज इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप अराउंड 9500 करोड़ का है, एंड कंपनी का ROC 31% एंड ROE 23.7% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और वहीं डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0 है, मींस ये एक डेट फ्री कंपनी है। अब अगर हम कंपनी का
पी रेशियो देखे तो ये करेंटली 34 का है, पर ये अभी भी इसके पिछले 3 और 5 साल के मीडियन पी के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यानी अभी ये ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यूड है। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर हम नजर डालें तो कंपनी के सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दोनों ही ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर आ रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है। वहीं कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कंपनी हर साल अपने सेल्स और नेट प्रॉफिट हाईएस्ट ही पोस्ट कर रहा है। अब अगर हम प्राज इंडस्ट्रीज के चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये इसके लाइफ टाइम हाई से 20% डाउन है। तो अगर ये मिनिमम अपने लाइफ टाइम हाई तक भी जाए तो आप इजीली इसमें 25% का गेन कमा सकते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखें तो इसमें आगे जाके एक कप विथ हैंडल पैटर्न फॉर्म हो सकता है, जिसका टारगेट 835 आता है, जो कि करंट प्राइस से 60% का गेन है, जो आने वाले 1 से 2 सालों में इजीली आ सकता है अगर कंपनी ऐसे ही हाईएस्ट नंबर पोस्ट करती रहे तो। एंड सिंस अभी इलेक्शन के ऊपर पूरा मार्केट मूव करेगा, तो अगर रिजल्ट मार्केट के हिसाब से नहीं आते हैं और इसमें अगर और करेक्शन देखने को भी मिले तो इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड या अक्यूमुलेट किया जा सकता है। फिर चाहे कोई भी सरकार पावर में आने वाले समय में इथेनॉल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी ही, जिससे दमदार कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एंड ये यहाँ से आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दे सकता है आने वाले सालों में। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पे नजर डालें तो कंपनी के प्रमोटर के पास 32.8% स्टेक मेंटेन्ड है, एंड वहीं एफआईआई के पास 17% और डीआईआई के पास 13% स्टेक है, और पब्लिक के पास 36% का स्टेक है, जो हर क्वार्टर कम होते जा रहा है और डीआईआई के थ्रू लिया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है जो आपके रडार पे होना ही चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे बाकी के वीडियोस भी चेकआउट करें, जिसमें हमने इन डेप्थ एनालिसिस की है स्टॉक्स की बिना बात घुमाए, और जो अभी भी बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।